सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 हिंदी कृतिका बुक चैप्टर नंबर 2 मेरी संग की औरतें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। तो लेखिका जो थी उन्होंने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में सुना ज़रूर था अपनी माँ से। और जो भी उन्होंने सुना तो मतलब वो इतना ज़्यादा से प्रभावित हो गई, वही उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से लेखिका अपनी नानी से इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई। लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, किंतु उनके बारे में सुना ज़रूर था अपनी माँ से। उन्होंने सुना था कि उनकी नानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि अपनी बेटी की शादी वह किसी क्रांतिकारी, किसी स्वतंत्रता आंदोलन के में भाग लेने वाले के साथ कराना चाहती थीं। वो किसी अंग्रेज़ों के भक्त से अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहती थीं, और इसीलिए ये मांग उन्होंने अपने पति से नहीं की जो कि अंग्रेज़ों के भक्त थे, बल्कि उनके मित्र से की, प्यारेलाल शर्मा जी से, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, जो कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना देखने को मिलती है। यह भावना बहुत सच्ची है और इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहने के बावजूद भी अपने अंतिम दिनों में ऐसा साहस दिखाना एक अपने आप में ही उस टाइम पर अलग बात थी, है ना। और किसी पर पुरुष से मिलना भी एक हिम्मत वाली बात थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व, मन में सुगलती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी की व्यक्तित्व से प्रभावित थीं और उनका सम्मान भी करती थीं। क्वेश्चन 2, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो लेखिका की नानी की जो आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भागीदारी नहीं रही कि वो किसी मूवमेंट में शामिल हुई हों, बल्कि उन्होंने अपनी इस इच्छा को अप्रत्यक्ष रूप में लड़ा, है ना। अपनी इस इच्छा को अप्रत्यक्ष रूप में इस इच्छा को पूरा किया है। वो इस लड़ाई में सम्मिलित रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मुख्य उदाहरण वही है कि वो अपनी पुत्री की शादी किसी अंग्रेज़ के भक्त से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी। एक ऐसे लड़के से कराना चाहती थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा हो। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही को चाहती थी, अंग्रेज़ों की चाटुकारी करने वाले को नहीं। उन्होंने अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ियों से उन्हें जो है अंग्रेज़ और उनकी अंग्रेज़ियत से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। क्वेश्चन 2 है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी हैं। तो उनकी माँ बहुत ही नाजुक, सुंदर, स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई पूर्ण साहित्य पूर्ण तरीके से थी, है ना। वे अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दी और ना ही उन्हें खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन करने में या फिर संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और ना कभी इधर की बात उधर करती थीं। ये सबसे ज़्यादा दो अच्छी क्वालिटीज़ थी उनके बारे में। शायद ही कारण था कि हर काम में और शायद मतलब यही कारण रहा होगा कि कोई भी काम हो घर का, उनकी राय अवश्य ली जाती थी और उसे ही अंतिम निर्णय माना जाता था। क्वेश्चन इसका जो खा पार्ट है वो है, लेखिका की दादी के घर के माहौल को शब्द चित्र में हमें अंकित करना है। तो इसका जो आंसर होगा, लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। घर में बहुमती होने के बाद भी एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता और निजता बनाए रख सकते थे। घर के बच्चों का पालन पोषण के लिए सभी लोग जिम्मेदार थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे फिर स्त्री। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन चैन से भरपूर और सुखद था। क्वेश्चन 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो इसका आंसर होगा, दादी जी एक सामान्य महिला थीं। उनके मन में लड़का लड़की का भेद बिल्कुल भी नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का भी जन्म नहीं हुआ था। प्राय सभी लोग लड़के की कामना करते हैं, लेकिन दादी जी के मन में ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। और अपने परिवार में कन्या का ना होना, मतलब उनके परिवार में कन्या नहीं थी, इसी वजह से उनका मन बेचैन हो जाया करता होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से
परदादी ने पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी होगी। क्वेश्चन 5 है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर उत्तर सहित उत्तर हमें देना है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है, हमें ये बताना है कि डराने धमकाने या फिर किसी को भाषण देने से, दबाव डालने से, उपदेश देने से, उससे अगर सहजता से उसके साथ डील किया जाए, है ना, सहजता के साथ उसके संग आप व्यवहार करते हैं तो उसे सही राह पर ऐसे भी लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर हमें इसका आंसर जो है वो देना है। तो इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह अगर हम उससे सहजता के साथ व्यवहार करते हैं तो वो अपने आप सही राह पर आ सकता है। लेखिका की नानी ने भी यही किया था। उन्होंने अपने पति की अंग्रेजी भक्ति का ना तो मुखर विरोध किया ना समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांचित कार्य कर सकीं, है ना। लेखिका की जो नानी थी, उन्होंने कभी भी अपने पति की अंग्रेजियत का, अंग्रेज़ों की दीवानगी का कभी भी विरोध नहीं किया था। वो जैसे थे उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों से भी कोई समझौता नहीं किया। और जब उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपनी बेटी की शादी के लिए एक स्वतंत्रता का सिपाही ढूंढने की सिफारिश की तो वो सिफारिश उनकी पूरी भी हुई। उसके बाद इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे ये तो हो गया है। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वो भी सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और उसे अपना पुत्र बना लिया। बिना उसके, है ना, अगर वो पकड़ा जाता तो शायद उसे फिर कुछ उसके ऊपर एक्शन वगैरह लिया जाता या फिर उसे कोई उपदेश दिया जाता तो उसका उतने ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता और बाद में वो चोरी का काम अपना फिर से आगे करने लगता। लेकिन जो लेखिका की माता ने किया है वो एक अलग ही टाइप का हमारा उदाहरण है। और इसी वजह से जो चोर था, है ना, वो उनका पुत्र बन गया और वो सही राह पर आ जाता है। तो इस पार्ट में ये दो जगह हमने सहज व्यवहार के कारण किसी को भी, मतलब कुछ भी हासिल किया जा सकता है और किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के आधार पर हमने इन दो जगह पर ये देखा है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा के आलोक में या फिर इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है हमें। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात पूरी तरह समझ आ गई थी। उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे। लेखिका कर्नाटक एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहाँ के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्हें क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने पर बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर स्कूल खोलने का मन बना लिया, जिसमें अंग्रेज़ी, कन्नड़ और हिंदी तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन लोगों ने भी लेखिका का साथ दिया और वे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में भी सफल रहीं। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पाठ के आधार पर हमें यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, इधर उधर की बातें को इधर उधर नहीं करते हैं, अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज, पारदर्शी होता है, उन्हें पूर्ण समाज श्रद्धा भाव से देखता है। क्वेश्चन 8 है, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर होगा, लेखिका उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व सबसे मशहूर खूबसूरत पहलू था कि वे दोनों ज़िद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थीं। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाली व्यक्तित्व की स्वाभिमानी थीं और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे वे रही हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल हेल्प मिली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।